मैं उधर जब जाऊंगा कमेंट खोल के ही जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर हंसराज मधुकर आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आज का हम सेशन शुरू करने से पहले सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर एक बार दोबारा से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपने लगातार आप वीडियो देखते आ रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और वीडियो जब स्टार्टिंग या फिर एंड में जब भी आपको कुछ समझ में अच्छा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, जो भी चीज़ हो उसको कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि हम अपनी कमी को भी सुधार करें और अच्छा है तो उसको और बेहतर करें। इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके सभी के कमेंट भी पढ़ पा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई। शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना मेरा हौसला बुलंद होगा, और हौसला बुलंद होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको अच्छे जोश के साथ में कार्य करूंगा। और अभी 2 दिन से हमारी थोड़ी स्पीड स्लो थी, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा भले ही ना हो, लेकिन उसके अंदर कंसेप्ट बहुत भयंकर स्पीड से बताए गए हैं। अभी हम थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों का पर डे की लिमिट उसको भी बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग जोश के साथ जुड़ जाइए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसी के साथ हम सेशन शुरू करेंगे। शाबाश। और देखते हैं। राम राम जी, दीपक जी, फूल सिंह जी, राम राम जी, सागर अमर जी, गुड इवनिंग जी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मस्त लग रहे हैं बिल्कुल भैया। आप सब लोगों की आशीर्वाद है, आप सब लोगों की दुआ है, सब परमपिता परमात्मा की कृपा है। आप अगर रहेंगे साथ में तो सब मस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत साहेब, रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। रीना जी जितना हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। और फूल सिंह जी, सभी एक बार मैं सभी का कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं केवल और केवल मात्र 2 मिनट का समय आपके लिए दे रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि लोग जुड़ जाएं। उसके अलावा आपका मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसी तरह परफॉर्मेंस यदि आपने दिखाई तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ग्रुप डी के अंदर और रेलवे के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर आपको
सफल होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सब वीडियो रिकॉर्ड होती हैं, सेव होती हैं। आपको मैथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि आपने क्लासेस को रेगुलरली मेरे अकॉर्डिंग चलते रहे, पूरी क्लासेस आपने विजिट की, पूरी क्लासेस को आपने देखा, एक बार नहीं 2 बार देखो, नहीं समझ में आए तो 3 बार देखो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो, मैं उसका जवाब अगले सेशन में दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन ये जरूर है कि आप लोगों को अपना प्यार दिखाना होगा, तभी मैं आपकी मेरी मेहनत को पूरा कोशिश करूंगा। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना पढ़ाऊं उसके साथ साथ में, और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ना कोई बुक खरीदनी, ना कुछ करना, केवल जो पढ़ाऊं उसको बार बार रिवाइज करते रहिए आप। मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% जो क्वेश्चन आएंगे सब यही सेशन से आने वाले, जो भी मैं आपको क्लासेस लूंगा। और 50 से 60 क्लासेस के बीच में आपका लगभग सेशन को मैं एंड करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कट के अंदर पूरा आपका। चलो ठीक है साहब, चलते भैया। एक बार सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा, कोई नहीं, अब देखिए भाई, ये भी ब्लैक है। ये ग्रीन वाले नहीं, फर्स्ट ग्रीन नहीं, इस साइड, राइट साइड। क्या करना है? रेड कलर, तो काफी है तो कलर, कलर 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 सर, आ गया कलर, कलर नहीं आ रहा ना। ओके, सिट 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 सिट, ये है। अंगुली टच करो, ये पैन टच करो, वहां नीचे पैन पे पैन टच करो भाई, पैन पे पैन नीचे। चलो भैया, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, 1 मिनट आपका खराब हुआ। चलो अब देखते हैं भैया, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जो है इस पे आते हैं हम लोग नोट करके। मैंने कल आपका क्वेश्चन करवाया था, डेसिमल फ्रैक्शन का चल रहा था। अब मैं इस क्वेश्चन की सीधी बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.477, और ये लास्ट तक है, मतलब ये कंटिन्यूटी बरकरार है। एक तरह से हम कह सकते हैं किस प्रकार की भिन्न है ये आपकी है पुनरावर्त अशांत, मतलब पुनरावर्त हो रही है, कैसी है, अशांत है। इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं 0.47 बार, क्योंकि इस पे 7 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है हमारा, 7। तो ये हमारा 7 रिपीट हो रहा है, केवल एक ही अंक है, इसको आप ऐसे काउंट मत करना गलती से कहीं कि 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास जो अंक है ना, इसका मतलब है कि 0.4 के बाद 7 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो 0.47 बार। अगर इसका फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना होगा मेरे भाई, तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको बिना पॉइंट के आप लिख दीजिए, बिना पॉइंट के आप इसको लिख दीजिए।
और इसमें से उस संख्या को घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, बोले तो 4। किसको लिखेंगे भैया? 4। डिवाइड बाई करेंगे, जितनी संख्या पर बार है उतना 9 और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतना 0। आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 47 माइनस 4 बोले तो 43 डिवाइड बाई 90। बोले तो आपका आंसर ये हो जाएगा 43 बाई 90। ये थोड़ा सा ऑप्शन इधर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर कोई इश्यू हो तो मुझे बता दीजिए, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलता हूं। ठीक है, और लगातार लोगों को जोड़े रखिए। प्रणाम भाई, प्रणाम लोकेश जी। ज्यादातर लोगों को जोड़िए भैया, ज्यादा लोगों को ज्यादा कि आज बहुत बड़ा आपको फायदा मिलने वाला, ध्यान रखना। अभी मैंने कहा ना, अभी तो क्लास की शुरुआत है, अभी तो आपकी ट्रेन इतनी गजब चलेगी, आपको मजा आएगा। ठीक है, बहुत आनंद से चलेगा, बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन करने में। थोड़ा सा देखते जाइए और ज्यादा लोगों को जोड़िए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए अच्छा लग रहा है साहब। चलो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ये हो गया गड़बड़। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको आप ऐसा कहेंगे 1/10 इक्वल टू क्या है। ठीक है, 1/10 इक्वल टू क्या है? 1/10 का मतलब क्या होता है? आरआरसी कोलकाता 2013। इसका आपको आंसर देना है कि 1/0। इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए शाबाश, कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप दे पा रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जवाब दें। क्या आंसर होगा? दीपक पंजाबी, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें भैया, ज्यादा से ज्यादा लोग। इसका आंसर क्या होगा? 333C। वेरी गुड। देखिए जब भी किसी भी संख्या में यदि आप 0 का भाग लगाएंगे तो उसका वैल्यू होता है आपका अपरिमित या इनफिनिटी। इसको हम इंग्लिश में इनफिनिटी बोलते हैं, हिंदी में अपरिमिति बोलते हैं, अपरिमित। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर किसी भी संख्या में आप 0 का भाग लगाएंगे, चाहे 2 में 0 का लगाएं, चाहे 5 में 0 का लगाएं, चाहे 6 में 0 का लगाएं, चाहे लाख में 0 का लगाएं, किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग लगाएंगे उसका मतलब क्या होता है? इनफिनिटी या अपरिमिति। अब इस चीज का देखो प्रैक्टिकल फैक्ट आपको समझने की रिक्वायरमेंट यदि थोड़ी सी है तो मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल यदि आपने 4 में 2 का भाग लगाया तो आपका आंसर कितना आता है? 2। मतलब क्या हुआ कि यदि आप 2 का भाग 4 में लगा रहे हैं, समझ लीजिए, तो 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या होगा? ये आपका क्या है? भाज्य। ये भाजक, ये तो भाज्य हुआ बच्चों, ये भाजक हुआ और ये भागफल हुआ। क्या हुआ? ये भागफल। और ये आपका शेषफल है। ये भाजकता का नियम होता है कि भाज्य इस 4 को दोबारा प्राप्त करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके शेषफल को जोड़ना होगा। भाज्य गुणा मतलब भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। इसका मतलब जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, सही मायने में ये भागफल होता है। क्या होता है? ये भागफल। भागफल होता है क्योंकि जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो केवल भागफल आएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका होता है भाजक, क्या होता है? सॉरी, मतलब भाजक, और ये होता है आपका भाज्य। आप जब 4 में 2 का भाग लगाएं तो आपका शेष भागफल कितना आया बच्चों? 2 आया। अब मेरा कहने का जो मतलब है ये हुआ कि भाजक को भागफल से गुणा, क्योंकि शेषफल तो ऑलरेडी 0 है तो आपके 4 प्राप्त हो जाएगा। बात इतनी समझ में शायद आई होगी, बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, देखो भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी ज्यादा बताने की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं कि इसका मतलब इनफिनिट क्यों होता है, थोड़ा समझा देता हूं आपको हल्का सा। ठीक है, देखिए अब आप कि इसीलिए मैंने कहा कि 4/2 का मतलब हुआ 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 3/, अगर मैं मान लीजिए लिख लेता हूं 6/2, बोले तो कितना हो गया? 3। इसका मतलब 2 तिया 6 बन गया। इसी प्रकार मैं आपसे ये कह सकता हूं, अगर 1 में 0 का भाग लगाया जाए तो यहाँ क्या लिखूं मेरे भाई, ताकि 0 को मल्टीप्लाई करने पर 1 बने। इसलिए एक कल्पना की जाती है, क्योंकि 0 को दुनिया में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, चाहे 1 से करो, चाहे 2 से करो, चाहे 5 से करो, उसका उत्तर 0 आता है। इसलिए यहाँ हम ना तो 1 लिख सकते हैं, ना 2 लिख सकते हैं, ना 3, ना 4, ना 5। तो ये केवल कल्पना में होता है कि मान लो कोई अनंत ऐसी चीज है, अनंत नाम की कोई चीज है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? वो 1 बनेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं 1/0 का मान कितना होता है मेरे प्यारो?
अनंत होता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इसे लोगों तक शेयर कीजिए और भैया जवाब दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है ओके 14 नंबर का क्वेश्चन। ओके देखिए भैया, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। विच इज इमेजिनरी नंबर, विच इज इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर जो होते हैं अपने कितने प्रकार के होते हैं भैया। नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक तो बताया मैंने आपको रियल, एक बताया आपको मैंने इमेजिनरी, और एक बताया मैंने आपको कॉम्प्लेक्स। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। बताओ, जो चीज बताई वही आपके सामने मिली। क्वेश्चन है आरआरसी 2014। इसका मतलब वो पूछ रहा है कौन सा काल्पनिक नंबर है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बता दिया कि काल्पनिक नंबर क्या होता है। अगर आपको बात समझ में आई, इसका आंसर कमेंट करके बताइए फटाफट। इसका आंसर कमेंट करके बताइए यदि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है तो। अगर बात समझ में आई है तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। लोकेश निहानिया जी, हाँ बिल्कुल एक आंसर दे रहे हैं। सागर अमर जी, वो अगले क्वेश्चन, अभी इसमें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि विच इज इमेजिनरी नंबर, कौन सा काल्पनिक नंबर होगा, कौन सा काल्पनिक नंबर होगा, कौन सा काल्पनिक नंबर होगा। इसका मतलब आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा, या आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो। ऐसे नौकरी नहीं लगेगी मेरे प्यारो। नौकरी लगने के लिए आपको खून पसीना बहाना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, वीडियो को 3-3 बार देखना होगा, ठीक है। आपके पास स्पीड बढ़ाने का मौका होता है। लोकस नियानिया जी ए, दीपक जी ए। चलो चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखते हैं भैया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। इसका आंसर होगा ए। बिल्कुल, जिन्होंने एक आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। क्यों होगा मेरी बात को समझ लीजिए। मैंने पहले ही बताया था, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो वर्गमूल के अंदर माइनस में आता है। किसके आता है वर्गमूल के अंदर? माइनस में। तो वर्गमूल के अंदर माइनस में केवल कौन सा नंबर है? ए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसके आगे माइनस नहीं, वर्गमूल के बाहर है, तो ये नहीं होगा। ये माइनस में 6 है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा ए। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन हमारा है ये पर्सन नीचे सर, यही है ना? इस पेज में आइएगा, ऊपर कर लो इस पेज। ठीक ठीक ठीक। ये है क्वेश्चन 15। हाँ, एक अपरिमेय संख्या है, इज एन इरेशनल नंबर। इसके ऑप्शन 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 शायद ये है, ये ऑप्शन है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इस क्वेश्चन का जो है मतलब कौन सा या कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये देख लीजिए आप। कौन सी अपरिमेय संख्या है? एनटीपीसी सीबीटी 2017 सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है, सेकंड स्टेज, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है। अब देखिए आप मेरी बात को, इसको समझने की कोशिश कीजिए भैया। क्या इसका आंसर होगा? कितना होगा इसका आंसर? देखिए, कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो भैया, अब आप मुझे बताओ अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है। कल मैंने आपको खूब ढंग से बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। इसका जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। और आप बहुत स्लो हैं बच्चों, अभी केवल इस लाइट इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाइए, दर्शकों की संख्या को बढ़ाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने हैं। हाँ जी, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम पूछ रहे हैं कौन सी अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या की क्या परिभाषा बताई थी मैंने आपको? अपरिमेय संख्या का मतलब बताया था ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्या कभी रुके भी नहीं, कभी रुके भी नहीं, और उनका एक तरीके से कभी उनका पुनरावृत्ति भी नहीं हो। मतलब पॉइंट के बाद में संख्याएं चलती भी रहे, उनका कहीं भी उनका स्टॉपेज ना हो, और उनका कोई एक तरह से उनका किसी भी तरीके का आपस में कोई भी परिवर्तन, आप एक चेंजिंग वे में चलती रहे, मतलब किसी भी तरीके से उनका पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट नहीं हो।
रिपीट ना हो और कंटिन्यू चलती रहे, वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। दूसरी साफ शब्दों में कह सकते हैं जिनकी भिन्न ना बन सके, और Q का मान नॉट इक्वल टू 0, और भिन्न किसकी नहीं बन सकती, केवल इसी टाइप का दशमलव संख्या की भिन्न नहीं बन सकती, यही अपरिमेय संख्या होती है। और मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि अपरिमेय संख्याओं के एग्जांपल क्या क्या दिए थे, आप याद करो, पुरानी क्लास यदि आपने ढंग से लिए, पूरा मैंने आपको बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत से बताया था, पूरी जोर लगा के बताया था। अपरिमेय संख्याओं के एग्जांपल आपको दिए थे मैंने, √2, √3, √5, √7, √11, इस तरह से मैंने आपको बताया था पाई। अब आप मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब आप सोच पा रहे होंगे गुरुजी देखो √9 का मतलब तो कितना होता है भैया 3, तो ये तो मेरे बच्चों इंटीजर नंबर है, पूर्ण संख्या है, ये तो आपका इंटीजर नंबर है, सॉरी पूर्णांक संख्या है। इसका तो आप ये तो अपने आप में क्या हो गई आपकी, ये तो आपकी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसकी भिन्न बन सकती है। 3/1 अपने आप में परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। 2/3 तो ऑलरेडी भिन्न है, 11/8 ये भी ऑलरेडी भिन्न है। अब बची तो बची क्या भैया, √2 इंटू 3 एक साथ बैठे, इसका मतलब ये हुआ कि √2 इंटू 3 बराबर होगा, इसको देखो हम एक साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। अब मेरी बात को समझे, जब भी कोई दो अपरिमेय संख्या होती है, देखो ये भी अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, और जब भी कोई अपरिमेय संख्या दोनों आपस में गुणा होती है तो उनका गुणनफल भी अपने आप में क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। उनका गुणनफल भी क्या होता है, अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब एक अपरिमेय संख्या दूसरी भी अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल की अगर बात की जाए तो वो भी एक अपरिमेय संख्या उसका आंसर होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये 1 होगा। बाकी सब तो भिन्न बन रही है, और भिन्न जो बनती है सारी क्या होती है, परिमेय संख्या। जिनकी भिन्न बनती है सारी क्या होती है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, और ये क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला भैया, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, जबरदस्त। शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। और मैं आपको ऐसा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि आने वाले, मान लीजिए आपका आरआरबी का कोई सा भी एग्जाम हो, 101% आपका ये पेपर में छपने वाला है, इसकी मेरी 100% गारंटी। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप एक बार ढंग से समझ लीजिए। मैं आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूं इसका आंसर देने के लिए। सभी बच्चों को 40 सेकंड में इसका जो आंसर देगा, एक बार मुझे देखिए, बताइए आंसर कौन दे सकता है इसका आंसर। 40 सेकंड में आपको आंसर देने की मैं पूरी, चलो भैया इसका आंसर दीजिए प्लीज। भैया बहुत आज जोश बहुत कम दिखाई दे रहा है। मतलब आपका मतलब ये कि अगर मैं चिल्लाऊंगा नहीं तो आप जोश नहीं दिखाओगे, ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो ही आप जोश दिखाएंगे, इसका मतलब ये कि आप मेरे से खुश नहीं है, आप मेरे को प्यार नहीं करते। ध्यान रखना, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए भैया, अगर आपको पसंद आ रहा तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए भैया, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या पूछ रहे, देखिए ए बी एवं सी, आप क्वेश्चन देख लीजिए भैया। ए बी एवं सी अभाज्य संख्याएं हैं तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसकी लाइट इस तरह से थोड़ा ऐसे रहेगा, इधर लाइट ज्यादा फोकस आ रहा है इसका ना, चलो हाँ बस ठीक है। देखो भाई, इसने बोला है कि अभाज्य संख्याएं है, और हमें बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 38। कैसी संख्या है ये, अभाज्य संख्या। और ये कह रहा है कि a का अधिकतम मान क्या है, a का कैसा मान पूछ रहा है, ये अधिकतम मान क्या है। अब मेरी बात एक देखो, बहुत गौर से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, करने योग्य क्वेश्चन है, और पेपर में आने योग्य क्वेश्चन है, छपने वाला है। ढंग से समझ लीजिए चीज को, मेरी बात को भैया। a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 38 दे रखा है, और a का अधिकतम मान पूछ रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, केवल यदि मैं 2 को छोड़ दूं
तो सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। क्या होती है मेरे भाई? विषम। अभाज्य संख्या मतलब जिसका दो फैक्टर होते हैं, जिसमें अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं का और एक का भाग जाता है। तो अगर मैं दो को छोड़ दूं, बाकी सभी अभाज्य संख्या कैसी होती हैं? विषम होती हैं। और दो अपने आप में एक ऐसी अभाज्य संख्या जो कैसी है? सम है। ये बात, मेरी बात को ढंग से समझ लेना कि आपसे कई बार पेपर में सवाल भी पूछता है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम है, तो उसका आंसर होगा आपका 2। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपकी क्या होगी? 2। ये पहली बात, तो ये बात को ढंग से आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं इस चीज को चर्चा में आपको समझा देता हूं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी शायद। अब देखिए मेरी बात को, जो मैं समझा रहा हूं, जिस चीज का आपको उद्देश्य है कि देखो, अगर मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर एक विषम संख्या है, फॉर एग्जांपल विषम संख्या हमने ले ली 1, और विषम में यदि आपने दूसरी विषम संख्या जोड़ दी, फॉर एग्जांपल 3 या कुछ भी जोड़ दीजिए, तो उसका उत्तर कितना आएगा? 4। रटने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, उसमें दूसरा ऑड नंबर जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? इवन आएगा, मतलब सम आएगा। क्या आएगा? सम। ठीक है, एक ऑड में दूसरा ऑड डोलोगा तो आपका आंसर क्या आएगा? इवन। विषम प्लस विषम बराबर सम। और जब इन दोनों का सम आया, मान लीजिए 4, अगर मैं इस सम संख्या में, मान लीजिए सम मेरा आया 4, इस 4 में अगर मैं एक विषम जोड़ दूंगा, क्योंकि तीनों अगर ये विषम होंगी, मान लीजिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है, तो सीधी सी बात, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। तो मुझे आप एक चीज बताइए, अगर तीनों संख्या विषम हुई, तीनों संख्या आपकी विषम हुई, तो भैया एक चीज बताओ मुझे, तीनों संख्या यदि विषम होगी तो विषम प्लस विषम कितना होगा आपका? इवन होगा। क्या होगा? इवन, मतलब सम होगा। और सम में अगर आप एक और जोड़ दोगे, एक विषम और जोड़ दोगे, बोले जैसे आपने एक जोड़ दिया, तो आंसर आपका क्या आएगा? विषम आएगा। क्या आएगा? विषम। बोले तो 5 आया। समझ में आई? बात नहीं आई? इसका मतलब 3 लगातार विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जवाब आपका विषम आना चाहिए, जबकि इसका जवाब कितना आ रहा है? 38 आ रहा, जो कि क्या अपने आप में एक सम संख्या है। क्या अपने आप में एक सम संख्या है। तो इसका मतलब अगर दो विषम संख्या होगी तो तीसरी आपकी, अगर आप इसको सम संख्या में इसका आंसर लाना चाहते हैं, तो तीसरी संख्या आपको ऑड की जगह इवन ही करनी पड़ेगी। 4 की 1 की जगह आपको 2 रखो या कुछ भी सम संख्या रखो, तभी इसका आंसर सम आ सकता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो इससे मेरी एक चीज क्लियर हो गई, आपको भी समझ में आ गया होगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए भैया, क्या बात क्लियर हुई कि साहब इन तीनों का जो योग है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 38 आ रहा है। ये 38 तभी संभव है जब एक संख्या आपकी क्या होगी? सम होगी। और सम संख्याओं में अभाज्य संख्या, क्यों बात पर अभाज्य की हो रही है ना, तो अभाज्य में सम संख्या केवल 2 ही होती है। इसका मतलब एक संख्या तो इसमें 2 है पक्का। एक संख्या क्या है मेरी भैया? 2, क्योंकि तभी इनका योग 38 हो सकता है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, वो खुद कह रहा है ए का अधिकतम मान क्या होगा। इसका मतलब ए तो सबसे बड़ा है, इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। बाकी बी और सी में से मैं किसी एक संख्या को 2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 2। अब देखो, मैंने लिखा a प्लस बी प्लस, मान लो ये लिख दिया मैंने 2, कितना लिख दिया? 2 बराबर कितना होगा? 38। एक संख्या मैंने 2 मान ली, क्योंकि एक अभाज्य संख्या 2 होगी तभी जाके 38 हो सकता है। तो a प्लस बी बराबर 36, 38 में 2 का तो कितना आ गया? 36 से। अब मेरा आंसर आ जाएगा, a का अधिकतम मान चाहिए, a का कैसा मान चाहिए? मैक्सिमम। तो b कैसा होगा? मिनिमम। अब आप मुझे बता दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है मेरे भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर b मिनिमम है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लीजिए आपने 2 मानी। कितनी मानी? 2। तो फिर बताओ a कितना होगा मैक्सिमम? 34, 34। और ये मेरी भाज्य संख्या अभाज्य है ही नहीं, तो मैं इसको 2 नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकता भाई? 2 नहीं मान सकता। क्या करूं फिर? अब देखिए, आप मेरी बात को समझे थोड़ा सा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया a प्लस बी बराबर आया 36 है, -2 करने पर। अगर मैं इसको एक, ये तो अधिकतम है, ये तो अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, ये मिनिमम मान है, लोवेस्ट वैल्यू है। अगर इसका मान मैं 2 मानता हूं तो ये कितना आएगा आपका? 34। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि 34 मेरी सम संख्या विषम है ही नहीं, तो ये संभव नहीं है। अगला 2 से बड़ी अगली कौन सी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है भैया मेरी? 3। तो अगर ये 3 हुआ तो ये कितना होगा मेरे प्यारा? कितना होगा मेरे भाई? 33। कितना होगा? 33। तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि 33 भी क्या है मेरी? कैसी संख्या? 33 भैया, ये भाज्य है, सॉरी अभाज्य है ही नहीं, ये तो भाज्य है। इसमें तो भाग जा रहा है, 11 का भी 3 का भी।
ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। अगली कौन सी होगी मेरी? 5। तो अगर ये मैं इसको 5 मानता हूं मिनिमम, तो ये कितनी हो जाएगी फिर? 31। अब मेरा काम बन गया कि ये अगर 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 21। कौन सी वाली? अधिकतम वाली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 31। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया हो तो कमेंट करिए। अब हम आगे चलते, देख लीजिए एक बार किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, दीपक जी ने आंसर दिया 31। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो वीडियो को शेयर करो, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो मेरे भाई। और किसी भी तरह कोई आपको अगर समस्या दिखाई दे तो उसको बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी भी तरीके की, ठीक है? चलिए ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यदि k और l विषम संख्या है तो इसमें से सम संख्या कौन सी है? सम संख्या कौन सी है? यदि if k and l are odd numbers then which of the following is even number? ये आपका ऑप्शन आपके सामने चारों दे रखे हैं, आप इसका जवाब देने की ट्राई कीजिए भैया। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीपक जी लव यू, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। बाकी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुए लेकिन जिंदगी भर आपको बहुत मजा आएगा एक बार पढ़ने के बाद में, समझ में आने के बाद में। चलिए भैया अब मेरी बात को समझिए आप। सवाल ये है भैया, k और l विषम संख्या है, विषम संख्या, ये वाला विषम, बोले तो ऑड नंबर। कैसा नंबर? ऑड नंबर। अब विषम संख्या होती क्या है मैं आपको बार बार बता चुका हूं। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या होती है। यह बात तो आपको मेरी बात समझ में आ ही रही होगी। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि यदि k और l विषम संख्या है तो इसमें से सम संख्या कौन सी है? तो आप इसका जवाब ऑप्शन के हिसाब से देंगे। क्या जवाब देंगे भैया? सर मोटिवेशन लाइन भी बोल दो एक अभी। भाई सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और देखो मोटिवेशन की बात ऐसी है, मोटिवेट कभी भी इंसान अगर किसी को कोई कितना भी मोटिवेट कर लो कभी मोटिवेट नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने आप से खुद मोटिवेट नहीं होंगे। मैं आपको आज मोटिवेट कर दूंगा, कब तक आपको मोटिवेट करता रहूंगा? आपको खुद को जागना होगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से मोटिवेट भी करता रहूं, काम भी करता रहूं, ठीक है? ये भैया मोटिवेट आदमी होता है जूते से। जब आपके जूते पड़ेंगे ना, जब आपकी शादी हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो अच्छी हो गई हो तो आपको पता लगी क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहते हैं जब काड़ा माथा के आएंगे जब सारा मोटिवेट कर देंगे आपको। अभी काड़ा माथा की नहीं आई इसलिए आप इतना बोल रहे हैं दीपक जी, जब काड़ा माथा की आ जाएगी जब सारा मोटिवेट आप अपने आप मिल जाएगा। इसलिए पढ़ लीजिए अभी, अभी यही सबसे बड़ा मोटिवेट है कि इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़िए, इस पर ध्यान दीजिए। क्लियर है? और बाकी मोटिवेशन के लिए आपको मैं कल बहुत अच्छा मोटिवेशन दूंगा, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन मुझे सेशन थोड़ा सा, क्योंकि एक एक्चुअली क्या टारगेट लेकर सेट करना है कि मुझे इस बैच को थोड़ा सा 50 से 60 डेज में थोड़ा सा फिनिश भी करना है, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी होगा। नहीं तो मैं आपको मोटिवेट इतना कर दूंगा कि आप मोटिवेट ही हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो इतना मोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन करें ताकि हमारा जो मेन मुद्दा वो क्लियर हो, ठीक है भैया? अब चलिए हम अब बात समझते हैं। इसका आंसर किसी ने दिया मेरे प्यारे? हाँ भाई, इसका आंसर भैया देखो सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लाइव आपकी जो संख्या ना बहुत कम है, लोग इसको बढ़ा दीजिए। इतना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बता दीजिए, इसका आंसर आप देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही आप इनको बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा दुख की बात है भैया, बहुत बड़ा दुख है, इस चीज का ध्यान रखना। और मैं ध्यान रखूं, आप लोगों ने मुझसे आज क्लास में कहा साहब ट्रेन का क्यों कटते हो? मैं बहुत दुखी हो रहा हूं तुम्हारी हरकतों देख करके, ध्यान रखना। लेकिन ट्रेन से नहीं कटूंगा क्योंकि मुझे पता लगा तुम बहुत ही बदमाश आदमी और मैं ट्रेन से कट रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको कौन संभाले? नहीं कटूंगा मैं, मुझे पता तुम ऐसा काम नहीं करोगे। बाकी कोई बात नहीं, मैं ट्रेन से नहीं कटूंगा बेटे, बस से मरूंगा। ट्रेन से कटने पर क्लेम नहीं मिलता, बस से कटने पर क्लेम मिलेगा। तो ध्यान रखना, तुम तो मुझे क्लेम दोगे नहीं, बस से कट के जोर मरूंगा, ध्यान रखना। मैं तो आप इसको ठोक दो, बिल्कुल शेयर कर दो, ध्यान रखना। क्योंकि बस से कटने में क्लेम मिले, तुम में से एक भी क्लेम देने वाला है नहीं, ध्यान रखना। मुझे पता, तुम्हारा पक्का पता लग गया है। तो आप क्लेम यही जिसको हो सकता है ज्यादा ज्यादा शेयर करो बस। अब देखिए भैया, अब बात यह है, इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस सवाल का आंसर आप ऐसे मत दीजिए।
अब घने ही बच्चे तो इसमें ये देखकर घबरा रहे हैं के आ गया, एल आ गया, के एल आ गया, हम हो गए परेशान साहब, हमारे बस की बात नहीं इसका आंसर देना। सुनिए मेरी बात, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ के एल देख के मत घबराओ आप। के और एल विषम संख्या है, तो इसमें से सम संख्या कौन सी है? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा मन करे ना वो कोई दो विषम संख्या मान लो, ए मैंने मान लिया एक तो विषम संख्या मान ली एक है, एक विषम संख्या मान लो 3, हटा, दो विषम संख्या मान ली 3, और जिनका टोटल करने पर इसके हिसाब से क्या आ जाए, सम आ जाए, वही उसका आंसर हो जाएगा। हटा, देखो करते हैं अब, जैसे के की जगह 1 रखा तो 1 और 3 और 3 एकम 3, 3 और 1 4 और 3 कितना हो गया 7, हो सकता है कि इसका आंसर, क्योंकि तो विषम है ना, नहीं हो सकता। अगला देखिए, के का मान कितना रखा मैंने भैया 1, एल का मान 3 माइनस 1, 1 और 3 4 में से 1 गया तो 3, ये भी विषम है तो ये भी इसका आंसर है। हमें तो क्या चाहिए, सम चाहिए ना। अगला देखो 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 1 और 3 4 और 1 5, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सम संख्या आंसर चाहिए। फिर देखो 1 3 प्लस 3 एकम 3 गुना 1 मतलब के एल होगा, तो 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6, ये कितना आंसर आया मेरे भाई, 6 3 9 और 1 10। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या। हम क्या चाहते हैं, इसमें से सम संख्या कौन सी है, आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। बात समझ में आई कि नहीं है भैया? अगर समझ में आई तो कमेंट कीजिए थवा। अब देखिए आगे चलते हैं भैया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अब देखो भैया थोड़ा सा आपका समय लूंगा इस चीज को समझाने में। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, इसका हो सकता है जवाब देने की कोशिश कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोग इस चीज का आंसर। हाँ जी भैया, देखो वीडियो को मैं बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा कहने से भी ऐसा लगता है कि ये मास्टर पागल हो गया है कि बार बार शेयर करने की बोल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि एक फ्री फोकट का जो ज्ञान है वो आपके लिए सभी जो उन लोगों तक पहुंच सके जिन विचारों को जरूरत है, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, ठीक है। और ये वास्तव में क्वालिटी की नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ये ध्यान रखना। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी जो आपको कहीं किसी भी चैनल पर आप कंपेयर कर लेना आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि मैं पूरा सेलेक्टेड करके लेकर आता हूं क्वेश्चनों को कि जो आपका पेपर के अंदर पैटर्न में आएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 100% क्वेश्चन आपको जो पढ़ा रहा हूं आपको इसके अंदर से ही आपको ग्रुप डी रेलवे के अंदर पेपर के अंदर मिलेंगे, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। केवल इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इनको समझ लीजिए बार बार बस। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 विल बी। अब इस चीज को समझते थे भैया, बहुत अच्छे से समझे थोड़ा। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, मेरी बात को प्रॉपर समझना। फैक्टर का मतलब ये होता है कि 12 में किस किस का भाग लगाया जा सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 12 में किस किस का भाग लगाया जा सकता है भैया। देखो एक तो जैसे मैं छोटा क्वेश्चन आपको समझाता हूं, बाकी आगे क्वेश्चन बड़ा आएगा तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं 12 में भाग लगाऊं तो एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एक का भाग दुनिया में प्रत्येक संख्या में जाता है, ठीक है। 12 में 2 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 3 का भी चला जाएगा, 12 में 4 का भी चला जाएगा, 12 में 5 का नहीं जाएगा, 12 में 6 का चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 12 का जाएगा सीधा। अब आपके सामने आगे 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड है 6। इसका आंसर मैं इस तरीके से भी दे सकता हूं, लेकिन अब मेरी बात को आप समझ लीजिए मैं कहना चाह रहा हूं क्या है। क्योंकि ऐसे आंसर, अभी ये तो क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल तो उसी प्रकार लेवल का क्वेश्चन उसने पूछ लिया। लेकिन इस तरह क्वेश्चन को तो आप चलो फुल मेथड से भी कर देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया।
लेकिन इस चीज को मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूं, इसको किस तरीके से आपको आगे क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से समझना है, और इसमें आपको प्रॉपर्ली क्या चीज समझनी है उस चीज को समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 12 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, मैंने आपको एक प्रैक्टिकली समझा दिया। सबसे अच्छा क्या है, 12 का आप टुकड़ा कर लीजिए भैया, 4 तिया 12 होते हैं, इसको मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर 2 इंटू 3, इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 है, और जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 मान लीजिए। ये आपका पहला तरीका होता है जब भी कोई सवाल कितना भी बड़ा है उसका टोटल फैक्टर आपको निकालना हो तो, और उस पावर में 1 प्लस कर दीजिए, 2 में +1 करो कितना हुआ 3, इसमें +1 करना कितना हुआ 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा 6। गुड, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई कि आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपली उसका फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है कि 12 का क्या हो सकता है साहब, 4 तिया 12, 4 का हो सकता है साहब 2 दूनी 4, हटा, यही तो हुआ 4 तिया 12, इसको मैं कह सकता हूं साहब 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 12 इंटू 3, इसमें +1 किया, इसकी पावर +1 किया, दोनों को गुणा किया, 3 दूनी 6 आपका आंसर आया, ठीक है। चले आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भैया, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये 4 ऑप्शन कौन आंसर दे रहा है भाई। अगला क्वेश्चन अब देखिए आप, 12 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे, 12 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे बोले तो इवन फैक्टर कितने होंगे 12 के बच्चों, 12 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे। मैंने कहा अभी इसका आंसर आप दे सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से भी दे सकते हैं भैया, 1 2 3 4 6 और 12, फुल मेथड से आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि साहब सम संख्या कौन कौन सी, एक तो 2 हो गई, एक 4 हो गई, एक 6 हो गई और एक 12 हो गई, तो आंसर कितना हो गया 4। लेकिन मेरी बात को समझ लीजिए मेरे बच्चों कि ये तो मैंने आपको फुल मेथड बता रहा हूं, प्रॉपर तरीका कि कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हर किसी सवाल में आप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन में ये जो नंबर है वो थोड़ा बड़ा आएगा तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको देखो कैसे करना है वो चीज मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम तो वही है कि 12 का आपने फैक्टर किया, कितना आया हमारा फैक्टर भैया 2 की पावर 2 इंटू 3। हम क्या चाहते हैं कितने समगुणनखंड होंगे, समगुणनखंड का तरीका ये होता है कि इस 12 का ऐसा काम करो, इसको देखिए मेरी बात को, अगर समगुणनखंड निकालना है तो इसको आप 2 को अलग कर दीजिए, 2 के साथ में क्या बच गया 6, इस 2 को अब आप छोड़ दीजिए और 6 का केवल टुकड़ा कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस 1 में 1 जोड़ना है 2, इस 1 में 1 जोड़ना, पावर में 2, इनको मल्टीप्लाई करना है 4, आपका आंसर 4 आएगा। मैं आपको सिखाता चल रहा हूं सारी चीजें, ठीक है, कि पहले तो क्या करना है आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, बाकी अगर आपके समगुणनखंडों की बात आए तो उसमें से 2 को अलग कर दीजिए। कहने का मतलब 12 में 2 का भाग लगा, कितना बच गया 6, इस 6 का टुकड़ा कर दिया मैंने 2 तिया 6, ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। और 2 तिया 6 में इस 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भैया। 12 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, आपके सामने सब कुछ खुली किताब है भैया, देखो 12 में भाग किससे होता है 1 2 3 4 6 और 12, विषम गुणनखंड बोलिए कितने कितने हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, बस 2 ही तो हुए, 2 ही हुए, तो आंसर क्या हो गया हमारा भैया 2 हो गया। इसका भी देखो तरीका बता देता हूं क्या करना है, ये तो उनका छोटा क्वेश्चन, बहुत स्मॉल, बहुत ही अच्छा, बाकी इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बने वो चीजें समझाऊंगा। अब देखिए इसका तरीका वही कि 12 के यदि आपको विषम गुणनखंड निकालने, देखिए इसमें समझ लीजिए, इसको कहने का इसका होगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये तो आपको पता लगी गया होगा। अब ध्यान रखना अगर विषम गुणनखंड की बात आती है तो जो सम संख्या है ना
वो सम कितना है 2 की पावर 2 पूरा अपने आप में एक सम है, इसको हटा के फेंक दो और केवल कितना छोड़ दो, विषम बच गया 3। ठीक है, और इस 3 की पावर कितनी है 1, तो बस यही बचा 3 की पावर 1, इस पावर में ही 1 जोड़ दो, बोले तो 2 इसका आंसर। बात क्लियर है? क्योंकि हमको विषम गुणनखंड चाहिए तो सम वाले को हटा दीजिए कतई इसमें से, सम संख्या को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। कहने का मतलब 12 का टुकड़ा होता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसको कतई फेंक के उठा के बाहर कर दीजिए, केवल कितना बचेगा 3 की पावर 1, इस 1 की पावर 1 में 1 जोड़ दीजिए, घात में कितना आंसर आ जाएगा 2। शाबाश, चलो आगे चलते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, आपको समझ में आता रहेगा। देखिए, शाबाश। चलिए भैया, ये क्वेश्चन आपके सामने, 2160 के कुल गुणनखंड कितने हैं? अब ये आंसर मुझे आपको बताना है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको बताना है सॉल्व करके। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अंदर। चलो मैं कमेंट देख रहा हूं, फटाफट से कमेंट करिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया, मैंने आपको समझाया। हाँ जी भैया, कोई भी आंसर नहीं दे रहा, क्या बात होगी? 40 सेकंड से ज्यादा हो चुकी है, सवाल 40 सेकंड का ही तो था। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, 2160 के कुल कितने गुणनखंड है? मेरी बात को समझिए मेरे भाई, सीधा करूंगा सीधा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखे मैंने आपको क्या बताया, 2160 का टुकड़ा करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत गणित पढ़ा है तो ये 216 6 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 करके देखेंगे तो आपका 216 आएगा, करके देखने तो 36, 36 इंटू 6, 6 36 कितना होगा? 3 6 6 216। बात समझ में आई है? 216 किसका क्यूब होता है भैया? 6 का क्यूब। और इंटू कितना बच जाएगा? 0 का मतलब होता है 10। 216 10 से गुणा करेंगे 60 ही बनेगा ना। 216 इंटू 10 मतलब फैक्टर कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं इसका? फैक्टर। अब देखिए भैया, इसको और तोड़ो, 6 का क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब ये 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 5 10 का। अब सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 1, गुणा में घात जुड़ती है ना, जब बेस समान होता है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू हो जाएगा 3 की पावर 3 और इंटू हो जाएगा 5, इसकी पावर कितनी है? 1। बस आ गया आंसर, आ गया आंसर भाई, आ गया आंसर। देखो कैसे आ गया। मैंने आपसे क्या बोला कि पावर में पूरा आप करोगे तो बहुत आपकी लंका लग जाएगी। पावर में क्या करो मेरे भाई, 4 में क्या करो? 1 जोड़ो, पावर में कितना हो गया? 5, इसमें 1 जोड़ो कितना हो गया? 4, इसमें 1 जोड़ो कितना हो गया? 2, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20, 20 दूनी कितना आ गया? 40। आंसर आपका ये आ चुका है 40। कोई दिक्कत भाई? आंसर आपका आ चुका है 40। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या आनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं इतना प्यारा क्वेश्चन है, अब की बार एनटीपीसी ग्रुप डी की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि थोड़ा सा लेवल अच्छा क्वेश्चन का, एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर आने की पूरी संभावना, एसएससी सीजीएल के अंदर भी आने की संभावना, ये मेरी बात ध्यान रखना। अब तक ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया इस प्रकार का क्वेश्चन। जरूर नहीं डिजिट तो चेंज हो सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपका कितने ही एग्जाम में पूछा गया मुझे पता नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया इस प्रकार का क्वेश्चन आपका। अब इस चीज को आप समझ लीजिए ढंग से मेरे भाई, इसका कौन आंसर दे सकता है, बात को समझे आप। 1080 के कितने गुणनखंडों के अंकों में शून्य आता है? बता दीजिए भैया कितने गुणनखंडों के अंक में शून्य आता है। देखिए मेरी बात को समझे आप। गुणनखंडों के अंत में शून्य आता है, इसको मीनिंग को समझिए आप थोड़ा सा, ये क्या कहना चाह रहे हैं सवाल का। शून्य का मतलब ये हुआ इसका कि
उसके अंत में उसके गुणज में 10 होना चाहिए। गुणज में कितना होना चाहिए? 10, तभी तो शून्य आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1080 में से जब आप शून्य चाहते हैं, या गुणज का मतलब शून्य आता है, अंत में शून्य आने का मतलब होता है 10 का मल्टीपल, तो इस 1080 को मैं कह सकता हूं 108 इंटू 10। अब आपको क्या, जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया था सम, तो सम के अंदर मैंने 2 को अलग कर दिया था, समझ में आया? या किसका मल्टीपल चाहिए मुझे? शून्य का मतलब 10 का मल्टीपल चाहिए, तो 10 को मैं अलग कर देता हूं, क्योंकि शून्य तभी आएगा जब 10 का मल्टीपल होगा गुणज, तभी शून्य आएगा। तो 10 को अलग कर दीजिए। अब कितना बच गया मेरे पास में? 108। इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। 12 नम्यो 108। अब 12 का और टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 और 9 का हो गया 3 इंटू 3। अब 3 कितनी बार है? 1 2 3। कितनी बार है भैया? 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इंटू 2 कितनी बार है? 2 बार। कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, आंसर आ चुका है, आंसर आ गया। हमें क्या करना है? इस पावर में वही क्या करना है भाई? इस पावर में वही आपको 1 जोड़ना है। कितना हो गया? 4। इसमें भी 1 जोड़ना है, कितना हो गया? 3। और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया? 12। कितना हो गया हमारा? 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की? कि भाई क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा समझ लीजिए। अच्छा सवाल है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला, छपने वाला है। 1080 के कितने गुणनखंडों के अंक में शून्य आता है? सबसे पहली बात, 1080 में से आप 10 को गुणा में अलग करेंगे, 10 गुणा 108 होगा। इस 108 का टुकड़ा करेंगे तो ये मैंने आपको बता ही दिया कितना आया था, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब 3 में 1 जोड़ा तो ये 4 हुआ, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका 12 आया। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। चलो अगला चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन पर। चलो ये क्वेश्चन देखिए भाई, यह आपको करके बताना है। 5760 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 30 के गुणज है? किसके गुणज है? 30 के। अब मैंने अभी आपको 10 का बताया था ना, जिसके आपको गुणज चाहिए ना, उसको भार कर दीजिए, उसका टुकड़े में से उसको भार कर दीजिए, या ऐसा समझ लीजिए इसमें 30 का भाग लगा दीजिए, बाकी के बचे का गुणनखंड कर दीजिए। जैसे वह 10 का चाहिए था, 10 का भाग लगा दिया, 1080 में 108 बचा था, ऐसा समझ लीजिए। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 5760 है, आपको किसका मल्टीपल में चाहिए? 30 का। तो 30 का डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, आंसर कितना आएगा आपका? देखो ये 3 3 एक बार गया, कितना? 2 3 में 27, 3 दूनी 6, कितना बचा भैया? 192। इस 192 का ही आपको फैक्टर करना है, इस 192 का ही फैक्टर करना है। अब 192 फैक्टर कैसे करेंगे? इसको आप तसल्ली से फैक्टर कर लीजिए 192 का। देखो पहली बात तो फैक्टर करने, अगर आपको कोई दिक्कत भी आए तो इसका फैक्टर आराम से ऐसा कर लो मेरे भाई, इस तरीके से कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत हो, 2 18, 9 बार 1 6, फिर 2 48, कितना हुआ? 2 24, ठीक है? ऐसे करके इसको आप तसल्ली से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ? देखो फिर 2 का लगाया, कितनी बार गया? 12, फिर 2 का लगाया 6, फिर 2 का लगाया 3, कितनी बार गया? अब देख लीजिए आप कितना होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है? इसका ये फैक्टर हो गया, ठीक है? अब हम कह सकते हैं वही तरीका, कुछ अलग नहीं है। इस 6 में क्या जोड़ दीजिए आप? 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7। इसमें 1 जोड़ दीजिए, पावर में कितना हो गया? 2। 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। आंसर आ गया 14, ठीक है? आंसर आ गया आपका 14। एक बार ढंग से दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई, किसी भी तरीके की कोई बात अगर समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेंगे क्या बोला। 5760 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 30 के गुणज है? मैंने क्या बोला, इसमें से 30 को बाहर कर दीजिए, मतलब 30 का डिवाइड कर दिया, कितना आया? 192। 5760 में अगर आप 30 का डिवाइड करेंगे तो 192 आएगा।
इस 192 का जब टुकड़ा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, वो कितना बनेगा भाई, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, और 6 में 1 जोड़ा पावर में तो 7, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 7 इंटू 2 कितना होगा आपका 14। अब शायद आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए भैया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भैया जोश आपका ठंडा हो चुका है, जोश आपका बहुत ठंडा हो गया है, कल की तुलना में आपका जोश बहुत ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा जोश है, ये तो जोश बिल्कुल डाउन हो गया। वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई समझने में समस्या आ रही है क्या, कोई दिक्कत आ रही है कहीं, किसी भी तरीके से बोलिए मेरे भाई, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो, है कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? जोश ठंडा कैसे हो रहा है मेरे भाई, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, जोश बरकरार रखो। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा इस चीज के ऊपर, जोश के ऊपर। कुआं देखा है ना, आज के जमाने नहीं, पहले जमाने कुआं, अभी जो कुआं था आजकल पानी खत्म हो गया ना, अब तो बोर कट गए हो। पहले कुआं होता था तो कुओं में क्या होता था, अंदर एक उसको जैसे कि मतलब कि जैसे आज सुबह इंजन चला दिया, इंजन चलाने के बाद में क्या उसको छोड़ देते थे, फिर दूसरे दिन सुबह क्या उसमें जब चलाते थे तो वो आधा घंटा करीब चलता था, क्योंकि उसमें औखारा को पानी भर जाओ, औखारा मतलब बहुत ज्यादा पानी भर जाओ हम रात भर को टपक 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 करके, और जब बहुत ज्यादा ताकत दिखा आधा घंटा में इंजन को पक देनी फेंक दो, तो वही औखारा को पानी तुम्हारा हो, 1-2 दिन तुम्हारा औखारा को पानी चलो, अब तुम्हारा पानी होगा बेटा खत्म, ठीक है ना, तुमने सारा सब कुछ मतलब तुम्हारा औखारा का पानी खत्म हो चुके हो, ठीक है, या औखारा का पानी पार ना चले भाई, रेगुलेटरी लाओ, ठीक है। अगर किसी भी चीज में औखारा सिस्टम है ना कुछ ही देर चलेगा, तो जोश को है ना बरकरार रखो, केवल एक दिन के जोश से काम नहीं चलेगा, इस जोश को लगातार रखो, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं जोश को बरकरार रखेंगे तो ही बात बनेगी, वरना ऐसी बात नहीं बनेगी, ठीक है भाई। अब देखिए 24 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, इसका जवाब क्या देंगे भैया, 24 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड। अब यहां सवाल यह है, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए या पूर्ण वर्ग चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या जिसमें अपने आप में वो दो संख्या तो कम से भी कम हो, 3 या 9, अब 9 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, 8 × 64 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसमें दो संख्याओं का जोड़ हो पूर्ण वर्ग है, दो संख्याओं का गुणनफल हो, ठीक है, सेम संख्या होगा। अब मुझे बताओ 24 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड की अगर बात करें तो मेरी बात को समझना, 24 का जो टुकड़ा करेंगे वो क्या होगा, 3 × 8 होगा, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तभी तो 8 बनेगा, अरे करके देख लो ना, 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 होगा, ये फैक्टर किसका हो गया 24 का। हम क्या चाहते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। अब इसका लॉजिक देखिए, आपको किस तरीके से इसका आंसर निकालना है कि पूर्ण वर्ग तब होगा जब उस संख्या में कम से भी कम उसकी घात 2 होगी। अब देखो जिसकी घात 2 नहीं है उसको तो छोड़ दो, इसको तो कोई मतलब ही नहीं हटा, इसकी घात 3 है तो 3 में से मुझे तो 2 से मतलब है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 1। अब देखो इसकी घात तो 2 है नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ो, इसकी घात भी 1 है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पास क्या बचा 2 की घात 2। अगर 2 की घात 2 की पावर कितनी है 1, पावर तो वही है हुई ना, इसका मतलब मुझे पूर्ण वर्ग गुणनखंड यदि चाहिए तो वर्ग संख्या की पावर देखनी होगी। अब जैसे 2 की पावर 3 है, इसको 2 की पावर 2 अलग किया, 2 की पावर 1 अलग किया, अब 2 की पावर 1 आई तो इसका मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब इसमें एक ही 1 आया, तो इस एक में ही जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा 2 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा मैं ना और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको कम समझ में आई ये चीज, ठीक है, मेरी बात को ढंग से समझे आप इसको। 24 का नॉर्मल टुकड़ा करो आप, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, ठीक है, 12 का जाएगा, और किसका जाएगा 13, 14, 15, 16 का नहीं जाएगा ना, 18, 19, 20, 24 का ही जाएगा डायरेक्ट।
अब मेरी बात, इसमें पूर्ण वर्ग कौन कौन संख्या आपको दिख रही है? जो पूर्ण वर्ग है, एक तो 4 है, 2 का वर्ग हुआ, एक तो 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। बताओ 2 के अलावा कोई संख्या आपको पूर्ण वर्ग दिखाई दे रही है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे आपके? 2 होंगे। ये तो होगा फुल मेथड। अब मैंने आपको शॉर्टकट तरीके की जो बात करी थी, ये करी थी कि आपको इसमें इतना लंबा नहीं जाना है, गुणनखंड निकालने की तो छोटी संख्या है, आपको सिर्फ इसका टुकड़ा करना है 24 का। ठीक है, कितना टुकड़ा करना है? इसको टुकड़ा कर दो भैया 3 × 2 की पावर 3। और मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे तो केवल 2 की पावर 2 के मल्टीपल में लेना है। ये 2 की पावर 2 इसमें एक ऐसा है, बाकी तो इसमें 3 से मुझे एक फालतू है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं 2 की पावर 2 × 2 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 2 की पावर 2 से मतलब है। इसका मतलब ये एक ही पूर्ण वर्ग फैक्टर है, लेकिन एक की पावर इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब इसमें हमको एक में क्या जोड़ देना है? 1 जोड़कर आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, कि 2 की पावर जो 2 है ना, उसको वर्ग बना करके उसकी पावर देखो कितनी आ रही है, उसका वर्ग बनाइए संख्या का, कोई भी आपकी अभाज्य संख्या का वर्ग की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, ये वर्ग वाला, इससे आपको अच्छा समझ में और आएगा। 21,600 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं? इसका जवाब आप दीजिए प्लीज, इसका जवाब आप दीजिए भैया। भैया मैंने मेरी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके काम कर रहा हूं, आपके सामने ध्यान रखना, पूरी ईमानदारी के साथ में वर्क किया, तब जाके क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, बिल्कुल एक टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज लेके आ रहा हूं। और अब मैं थोड़ा सा क्या कि एक बार इसका सिस्टम सीक्वेंस खत्म हो गया, उसके बाद सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज चलेंगे, लेकिन टॉपिक में मैं आपको फिर टाइप लेके नहीं आऊंगा, सीधा क्वेश्चन लेके आऊंगा, टॉपिक वाइज लेके आऊंगा वैसे, लेकिन पूरा अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप थोड़ा सा उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, और आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं बनेगा भैया। देखो केवल बातें करने से सफलता नहीं मिलेगी, आप ध्यान रखिए मेरी बात को। ठीक है, बातें करने से कोई आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो भाई। हाँ जी, 21,600 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे? किसी का जवाब नहीं आ रहा भैया। राजवीर सिंह का 1, पवन कुमार का 16, पवन कुमार 16, 16 1, और किसी का आंसर? चलो भैया कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए आप, मैंने बोला 21,600, सीधा इसको बोलूंगा मैं 6 का क्यूब, 216 को 216 क्या होता है? 6 का क्यूब, और ये हो जाएगा 100, 100 का मतलब हो जाएगा 25 चौको 100, सीधा कह सकता हूं। 6 का क्यूब का मतलब 2 तिया 6, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, भाई 2 × 3 होगा ना आपका 6, तो इसमें क्या होगा? जब 6 का, देखो मेरी बात को समझिए, 6 का क्यूब जब होगा तो इसको मैं कह सकता हूं 2 × 3 की पावर 3, और जो ये पावर होती है ना, ये आपकी क्या होती है? दोनों के ऊपर लग जाती है, आप इसको जब इसको खोलते हैं। ठीक है, ये घातांक के अंदर बताएंगे आपको। ठीक है, दोनों के ऊपर आपका चलेगी है। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 इंटू 25 का मतलब होगा 5 की पावर 2, और 4 का मतलब होगा 2 की पावर 2। अब मेरी बात को समझे, सारे 2 को एक साथ कर लीजिए, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कितना होगा? 2 की पावर 5, और 3 की पावर कितनी हो गई? 3, और 5 की पावर कितनी हो गई? 2। ये बात समझ में आएगी नहीं है यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं। देखिए आप, मैंने आपसे ये कहा कि मुझे 2 की पावर 5 जो है, इसमें से मुझे 2 की पावर 2 के मल्टीपल में लेना है। इसको मैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2, इसको मैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, हो गया 3, ये भी 5 हो गया, इंटू 5 की पावर 2। बात बनी यहां तक? इसका मतलब क्या हुआ? ना तो मुझे इससे मतलब, क्योंकि तो एक्स्ट्रा है, छोड़ो इसे, ना मुझे इससे मतलब है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, मेरे पास तो पावर 2 वाले चाहिए मुझे। अब 2 की पावर 2 वाले कितने हैं? 2। कितने हैं? 2, मतलब 2 की पावर 2 वाले कितने हैं? 2। समझ में आया? और 3 की पावर 2 वाले कितने हैं? केवल 1। और 5 की पावर 2 वाले कितने हैं? केवल
1। ये बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, अब बात को समझे थोड़ा सा। ठीक है, बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसमें 2 की पावर में आपको क्या करना है, ये 2 में 1 जोड़ दो 3, इसमें 1 जोड़ दो 2, इसमें 1 जोड़ दो 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आंसर होगा आपका 12। क्लियर है, आपका आंसर 12 आया। ठीक है, अब देखिए आप इसको, अब इसमें हमें है ना इतना लंबा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थोड़ा बात को समझना होता है कि भैया हमें देखो इसमें अगर मैं इतना ना भी लिखूं ना, इतना ना भी लिखूं तो मेरा काम चलेगा। बात को समझे आप, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप में समझदारी है तो इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा करेंगे कि भैया 2 की पावर तो हो गया आपका कितना 5, और 3 की पावर होगा 3 इंटू 5 की पावर होगा 2। आप नॉर्मल समझेंगे, 2 है ना मतलब इसका पावर 1 है, ये होगा आपका 1, तो आपका कितना हो गया, ये 1 है, 1 का मतलब इसको लिख दो 2, भाई इसकी पावर तो 1 ही होगी ना अपने आप में। 5 की पावर 2 की पावर 1 है, इसको 2 लिख दो। 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 2 ही लेना है, तो 2 का मतलब 1 हो गया, 1 का ही हो गया 2। इसका 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 2 कितना हो गया मतलब 2, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3। बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना लंबा लिखने की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है आपको, लेकिन देखो समझने के लिए ऐसा करना होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये वाला लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जितना हो सकता है अधिक से अधिक शेयर कर दिया लास्ट में भैया। और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो मैं तो आपसे देखो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर सकता हूं, मुझे कम से कम मेरा हौसला बुलंद करने के लिए इतना सा बता दीजिए कि भाई लास्ट में सेशन कैसा लगे। कमेंट जरूर करना बस एक बार, ये सेशन कैसा भी लगे, अच्छा या बुरा। बाकी मुझे विश्वास है कि मैं बुरा तो पढ़ाता ही नहीं हूं किसी भी तरीके से। ठीक है, मुझे इस चीज का तो पूरा यकीन है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए एक बार, कोई चीज में अगर प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 21,600 के पूर्ण क्यूब मतलब घन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना इसको भैया। घन गुणनखंड कितने हैं, घन गुणनखंड कितने हैं या परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने हैं। अब मुझे बताओ, जैसे स्क्वायर बना था 2 संख्याओं से, तो क्यूब कितनी संख्याओं से बनेगा, सेम 3 से बनेगा, बात खत्म। बस यही चीज तो है, बस यही चीज यहाँ करनी है और आपको कुछ नहीं करना। देखिए 3-3 का जोड़ा बना के करना है। देखिए मेरी बात को समझिए, वो 21,600 जस्ट पिछले सवाल में किया था, इसका टुकड़ा आपके सामने कितना आया था आपको पता ही होगा। टुकड़ा पिछले वाले क्वेश्चन किया ना हमने, 21,600 क्या टुकड़ा हुआ था भैया। देखिए ये तो दोबारा बताता हूँ, 6 की पावर 3 था, ये 25 इंटू 4 था, है ना। 6 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और ये 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। एक साथ लिखेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, हाँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए आप मेरी बात को, 3 और 2 5 हो गए ना सेम ये पावर, और ये 3 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा था इसका फाइनल, इसका फैक्टर। ठीक है, अब मेरी बात को समझे, यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहां हमें 3-3 का जोड़ा देखना है भैया, 3-3 का। उसके अलावा सबको उठा के फेंक दीजिए, 3 के अलावा कुछ बचे उसको फेंक दीजिए कचरे में, चाहे वो कितना भी हो। अब ये 2 है ना, कोई काम का नहीं, तू हटा, तेरा कोई मतलब ही नहीं, तो 2 है। कम से कम 3 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 3 होना चाहिए। केवल ये मिला, 1 मिला, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। बात क्लियर है, तो इसको मैं ले लूंगा भैया, 13 में 1 जोड़ दे भैया, 2 तो 13 ये बन गया। ठीक है, इसको देखो, इसका मैं 2 की पावर 5 है, तो इसमें 3 से 2 एक्स्ट्रा है। 3 से कितनी एक्स्ट्रा है, 2। मुझे तो केवल 1 ही चाहिए ना, क्योंकि मुझे 2 का मेरा कोई काम का ही नहीं है भैया। इसको मैं क्या कहूंगा एक तरीके से, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो मुझे तो केवल इससे मतलब नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कितनी पावर बनी, 1 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 2, और 2 को किससे गुणा कर दो, 2 से। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। क्या आंसर आ जाएगा 4। ठीक है भैया, आंसर आ गया 4। तो आज का बाकी कोई क्वेश्चन रहा नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार, और इसको बनाए रखिए। और कल बिल्कुल फिक्स आप 7 बजे दोबारा से पधारिए। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि जो हमारी क्लासेस रहेगी ये रहेगी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। टाइम हमारा वही रहेगा 7 PM का, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को 2 दिन ऑफ रहेगा। ये 2 दिन ऑफ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज्यादा प्रसिद्ध हो गया तो मुझे इस चीज का पता है, फिर मेरे को टॉयलेट में भी गार्ड लेके जाने पड़ेंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। इसलिए भैया मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास रखूंगा और सैटरडे संडे क्लास में नहीं रखूंगा, ठीक है ना। तो मंडे टू फ्राइडे आप बाकी 2 दिन तक आप उसमें रेस्ट करिए और चीजों को रिवाइज करिए बार बार। और जब अगर मौका लगा, आपने अगर प्यार दिया, तो एक दिन मैराथन क्लास लेके आएंगे आपकी डिमांड के ऊपर, बढ़िया 8-7 घंटे की मैथ की पूरी क्लास लेके आएंगे। लास्ट में जो एक बार सेशन पूरा हो जाए